प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो एक बहुत ही गंभीर विषय है। मसीही विश्वासियों में शैतान का एक बहुत ही तगड़ा वरदान है, चुगलखोरी। चुगलखोरी करके बदनामी करना। तो इस विषय पे आज हम बात करेंगे। चुगलखोरी करना जो है ये बहुत ही गंभीर बात है और परमेश्वर के क्रोध को जगा कर रखने वाला पाप है। सच में ये एक पाप है और अगर असल में हम इसको देखें तो ये शैतान की एक दुष्ट आत्मा है जो कई विश्वासियों में चुपके से घर करके रहती है। और ये दुष्ट आत्मा जो है वो चुगलियां करना और फूट पैदा करना, ऐसे काम विश्वासियों से करवाती रहती है। रोमियो की पुस्तक में जब हम आते हैं तो इसके पहले अध्याय से जब हम देखेंगे तो इसकी 29 और 32 आयत तक जब हम देखते हैं, 29 से 32 तक, तो वहाँ पर पौलुस कुछ बता रहा है। वहाँ पे लिखा है, इसलिए वह सब अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भर गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों को बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। तो यहाँ पर एक कैटेगरी पौलुस ने बताई है कि दुष्टता और पाप से भरे मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है। असल में चुगलखोर और बदनाम करने वाला एक ही कैटेगरी के होते हैं। पौलुस के समय में भी चुगलखोरी, बकबक और दूसरों के अच्छे जीवन में टांग अड़ाने वाले कार्य बढ़ चुके थे। इसलिए जब पहला तीमुथियुस उसकी 5 अध्याय को हम पढ़ते हैं, वहाँ से 12-13 से देखें या उससे पहले हम देखें, तो वहाँ पर विधवा कुछ औरतें थी जो ये काम कर रही थी। वो क्या करती थी, दूसरों के कामों में अपनी टांग अड़ाती थी और चुगलखोरी का काम करती थी। क्यों करती थी? क्योंकि उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं था। जब उनके ऊपर अधिकार नहीं था, वो बिगड़ चुकी थी और वो क्या करने लग पड़ी, चुगली करती थी, दूसरों के काम में टांग अड़ाना। इसीलिए पौलुस एक खास निर्देश यहाँ पे तीमुथियुस को दे रहा था। तो हम देखेंगे नीति वचन अध्याय 20 उसकी 19 आयत। यहाँ पर एक बहुत ही खास एक बात बताई गई है कि चुगलों और बकवादियों से बचकर रहो। चुगलखोरों और बकवादियों से बचकर रहो। आज के समय में कोई खास समूह नहीं चुगलखोरों का। ऐसा नहीं है कि चुगलखोरी का एक अलग से गुट है, कोई समूह है। ना ही ये वरदान केवल औरतों के पास है, परंतु ये वरदान आज मर्दों के पास, औरतों के पास, पास्टरों के पास, एल्डरों के पास, विश्वासियों के पास, कई लोगों के पास ये चुगलखोरी करने का खास वरदान है जो शैतान का है। यह वरदान शैतान ने दे रखा है। भजन संहिता और नीति वचन की किताबें जब हम देखते हैं और जब हम पूरी बाइबल में से देखते हैं तो कई आयतें चुगलखोरों के बारे में हमें मिल जाएंगी। नीति वचन अध्याय 11 उसकी 13 आयत में, जो लतुलाई करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। चुगलखोर केवल चुगली करेगा और विश्वासी जो है वो बात को किसी के सामने प्रकट नहीं करेगा, वो अपने मन में बात रखेगा। तो इसीलिए जब हम मत्ती अध्याय 22 उसकी 14 आयत को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। आज समझ आता है कि चुने हुए कौन है और बुलाए हुए कौन है। बहुतेरे मसीह परिवारों में, पास्टरों में और अच्छे विश्वासियों में आज चुगलखोरी का वरदान देखने को आसानी से मिल जाएगा। और यहाँ पता चलता है कि कौन कौन से लोग बुलाए गए हैं और कौन कौन से लोग परमेश्वर द्वारा चुने गए हैं।
हम अपने कामों द्वारा ये प्रकट कर देते हैं। आज देखा जाए तो कई घरों, चर्चों और दोस्तों में और बहनों में, सास बहू हो गई या कुछ भी हो गया, चुगलखोरों की वजह से क्या हुआ, फूट पड़ चुकी है। और इस फूट के पड़ने से और किसी को कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन शैतान जो है वो बहुत खुश हो रहा है, क्योंकि उसका वरदान जो है वो फल फूल रहा है। नीति वचन अध्याय 16 और उसकी 28 आयत जब हम देखते हैं तो वहाँ पे बताया गया, कानाफूसी करने वाला केवल फूट कराता है। और ये सत्य है, बिल्कुल सच है। अगर आज घरों में सास के साथ बहू की नहीं बन रही, बेटों की नहीं बन रही, माता पिता के साथ, और विश्वासी घरों की बात कर रहे हैं हम, तो समझ जाए कोई ना कोई वरदान प्राप्त चुगलखोर औरत या मर्द खड़ा है इन बातों के पीछे। अगर किसी के घर में फूट पड़ी है, कुछ बातें हो रही हैं घरों में ऐसी, तो ये कोई वरदान प्राप्त चुगलखोर जो है उसका काम है। और परमेश्वर का वचन हमें कुछ और भी बता रहा है, कहता है कि और जो लोग बिना सोचे समझे, बातों को बिना परखे, कि किसी ने अगर चुगली की है तो हम बात को नहीं परखते, ये बात क्यों है, कैसे है, और बिना सोचे समझे हम चुगलखोरों के पीछे लग जाते हैं। तो अगर जो व्यक्ति चुगलखोरों के पीछे बिना परखे बात को लगता है, वो भी अनजाने में पाप कर रहा है। नीति वचन 18 अध्याय उसकी 7 और 8 आयत हम देख सकते हैं। भजन संहिता 15 अध्याय उसकी 3 आयत, चुगली करने वाला और चुगली को सुनने वाला परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। चुगलखोरी बहुत बड़ा पाप है, और जो चुगलियां करता है वह पापी, और जो चुगली सुन रहा है वो भी पापी। और पापी लोग जो हैं वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। जो लोग परमेश्वर के वचन को हल्के में लेते हैं, परमेश्वर ऐसों को कभी आशीष नहीं देते। भजन संहिता 101 उसकी 5 आयत में हम देखते हैं, जो चुगली करे उसका सत्यानाश यहाँ पे बताया गया है। चुगली करने वाले का कभी भला नहीं होता। नीति वचन 21 अध्याय उसकी 23 आयत हमें बताती है, जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। अगर हम अपने मुंह को वश में रखते हैं, अपनी जीभ को रोकते हैं चुगली करने से, तो हमारे घरों के ऊपर विपत्तियां नहीं आएंगी, हमारे जीवनों में विपत्तियां नहीं रहेंगी। अब तो हम सभी को वचन से बात समझ आ रही होगी। कई लोगों के घर से मुश्किलें नहीं खत्म हो रही, आशीष नहीं आ रही, कुछ काम नहीं बन रहे, बच्चों की टेंशनें, दुख सता रहे हैं, क्लेश सता रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उत्तर नहीं आ रहे, पास्टरों को बुला रहे हैं, सब कार्य कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, दशमांश दे रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। अरे भाई, 10 कारणों में से एक सबसे बड़ा कारण चुगलखोरी भी है, चुगली करना भी है। अगर आप चुगली करते हैं तो समझ लीजिए कि परमेश्वर खुश नहीं है। परमेश्वर का वचन साफ बताता है, परमेश्वर नफरत करता है ऐसे लोगों से जिनकी वजह से झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी वजह से फूट पड़ती है। नीति वचन अध्याय 6 उसकी 16 और 19 आयत पढ़िए ध्यान से, वहां पे पता चलेगा। अगर आज से अगर कोई व्यक्ति छोटी बड़ी चुगलियां करना छोड़ दे, तो आज से ही परमेश्वर का फेवर मिलना शुरू होगा, प्रार्थना ग्रहण होगी और काम बनने शुरू होंगे। यहां पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम याकूब जो नए नियम में किताब है और उसके 3 और 4 अध्याय हम जरूर पढ़ें। वहां पर पता चलेगा कि परमेश्वर के ग्रहण योग्य लोग कौन हैं, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग कौन से हैं। अगर आज हम कोई कदम उठाएंगे परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर हमारे लिए कदम उठाएंगे। हम में से कई लोग हैं जो ये कह सकते हैं, मैं पिछले 40 साल से 20 साल से विश्वासी हूँ, मैंने बहुत बाइबल पढ़ी है,
बहुत कुछ सीखा है। आज परखें अपने आप को। इन सालों में कितना % बाइबल को पढ़ के आज्ञा पालन किया है और परमेश्वर के अनुसार कार्य किया है। परमेश्वर हमारे सालों को, हमारे बाइबल के ज्ञान को नहीं देखते, वो हमारे आज्ञाकारी होने को देखते हैं। परमेश्वर ये तो चाहते ही है कि हम उनका ज्ञान रखें, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम आज्ञाकारी बने। पहला शमूएल अध्याय 15 उसकी 22 आयत वहाँ पे चेक कर लीजिए। परमेश्वर को हमारे बलिदानों से ज़्यादा हमारा आज्ञा का पालन करना भाता है। सच में बताऊं तो चुगलखोरी करना एक बहुत ही भयानक कला है, और ये कला जो है ये शैतान सिखाता है। इस कला में बहुत कुछ गिफ्ट में देता है शैतान की ओर से गिफ्ट है, ये परमेश्वर की ओर से गिफ्ट नहीं है। चुगलखोरी में दूसरों के कान भरने का काम करते हैं चुगलखोर। जो लोग चुगलखोरी करते हैं वो दूसरे लोगों के कान भरते हैं। चुगली करने वाले जो होते हैं ये बहुत ही एक्सपर्ट लोग होते हैं, क्योंकि इनका पिता जो शैतान है ये बहुत अच्छे से इन्हें चुगली करना सिखाता है। अगर हमारे घर चर्च में कोई विश्वासी चुगलखोर है तो आज ही जीवन बदले, क्योंकि भाई मैं तो परमेश्वर की आज्ञा को पूरा कर रहा हूँ और ये वचन आज बता रहा हूँ, क्योंकि लेवी व्यवस्था 19 अध्याय उसकी 16 आयत में मुझे आज्ञा मिली है ये बातें करने की। वहाँ पे लिखा है लुतरा बन के यानी खबरी या चुगलखोर बन के ना घूमना, और गलत को गलत जरूर कहना और प्रकट करना। अगर मैं गलत को गलत नहीं कहूँगा, प्रकट नहीं करूँगा तो परमेश्वर मुझे दंड देंगे। ये हेजकल अध्याय 33 उसकी 8 आयत देख लीजिए। मैं भी आज वही काम कर रहा हूँ। अगर हमारे घर में, हमारे चर्च में कोई पापी है और पाप कर रहा है और उसे मैं चिता नहीं रहा हूँ, हम चिता नहीं रहे हैं, तो भाई हम पाप कर रहे हैं, हम उस दंड के भागी हम खुद भी बन रहे हैं। ये परमेश्वर की आज्ञा है। मसीह विश्वासी और पास्टर, एल्डर और जितने भी परमेश्वर को चाहने वाले लोग हैं, वो अगर चुगली कर रहे हैं तो वो पाप कर रहे हैं। बदलिए अपने आप को। मैं बताऊं चुगलखोर कौन होता है? दूसरों के कान भरने वाला होता है चुगलखोर। अपनी गलती को छुपाकर दूसरों के ऊपर मरने वाला होता है चुगलखोर। खबरी बनकर घूमता रहता है और इधर की खबर उधर, उधर की खबर उधर, ये होता है चुगलखोर। दूसरे को एक खुश जीवन को, उसकी तरक्की या ऊंचे नाम को देखकर जलन रखकर बातें करने वाला होता है चुगलखोर। अपनी ही महिमा चाहने वाला और दूसरों की चुगली करने वाला होता है चुगलखोर। चुगलखोर जो है वो कहता है कि बस मैं जो हूँ वो दूसरा नहीं है, और वो जलता है। तो आज हमें चुगलखोरों की कैटेगरी का पता चल रहा है। और पति पत्नी या सास बहू, बेटी या माँ, बेटा या बाप, ठीक है, इनमें फूट डलवाने वाले हैं और चुगली करने वाला होता है चुगलखोर। ठीक है, हमारे घर में अगर झगड़े हो रहे हैं, कुछ वैर विरोध हो रहा है, तो वह अपने आप से नहीं आ रहे। कोई ना कोई है जो चुगली करके परमेश्वर के वचन को तोड़कर पाप कर रहा है। कलीसिया के लोगों में भी इधर उधर बात फैलाने वाला होता है चुगलखोर। परिवारों की बातें इधर उधर करने वाला होता है चुगलखोर। चुगलखोर की बहुत कैटेगरी है, पूरी बाइबल में से हम देख सकते हैं। जो बातें मैं कर रहा हूँ ऐसे कई गुणों से संपन्न, सर्व संपन्न, चुगलीधारी, शैतान का आशीर्वादी, कहने को बाइबल का जानने वाला मसीह विश्वासी या पास्टर या एल्डर होता है चुगलखोर। अगर हम पास्टर होते हुए, एल्डर होते हुए, मसीह विश्वासी होते हुए इस पाप में पड़े हैं तो जान लीजिए शैतान ने अपनी एक दुष्ट आत्मा को आपके अंदर दे दिया है, और वो दुष्ट आत्मा चुगलखोरी ही करवाती है।
हमें अपने चर्च में, अपने घरों में मिल जाएंगे ऐसे लोग, ऐसे वरदान प्राप्त किए हुए लोग। मसीह वरदान, परमेश्वर के द्वारा प्राप्त वरदान और फलों से भरे हुए लोग बहुत कम मिलेंगे, लेकिन शैतान के वरदान और फलों से भरे हुए लोग बहुत मिल जाएंगे। आज तो मैंने चुगलखोरी का विषय लिया है, लेकिन ऐसे कई वरदान हैं जो आज हमारे मसीह समाज में लोग लिए हुए बैठे हैं, और ये परमेश्वर के नहीं है, शैतान के हैं। अभी भी जब मैं वचन से बात कर रहा हूँ तो मुझे पता है इस वक्त कोई ना कोई चुगलखोर है जो आग बबूला हो रहा है, अंदर से जल रहा है, सड़ रहा है वो अंदर से, क्योंकि उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा है चुगलखोरी की, वो इन बातों को ग्रहण नहीं कर रही जो मैं बोल रहा हूँ। और या हो सकता है आज जो मैं बातें कर रहा हूँ, इन बातों को सुनकर कोई ना कोई चुगलखोर दीनता में आ रहा है और निर्णय ले रहा है कि मैंने आगे से ऐसी चुगली भरा काम नहीं करना। और अगर ऐसा है तो इब्रानियों 3:15 में जैसा लिखा है, यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। अगर आज कोई चुगलखोरी करने वाला, ऐसे पाप करने वाला व्यक्ति सुन रहा है तो अपने मन को कठोर ना करे, बल्कि दूसरा इतिहास 7:14 में जैसा लिखा है, दीन होकर प्रार्थना करे, प्रभु क्षमा करेगा, फिर से आपके कंडीशन को सुधारेगा, फिर से आपके घर में खुशहाली देगा। चुगलखोरों के घर में कभी खुशहाली नहीं होती। अगर आज आप दीन होकर प्रार्थना करेंगे, छोड़ेंगे, तो परमेश्वर आपको फिर से बहाल कर देंगे। निर्णय आपका है, चुगलखोरी करना या दीनता से भरना। और ये बातें इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमें सिद्ध बनना है, क्योंकि हमारा पिता सिद्ध है और वो चाहता है कि हम सिद्ध बने। मत्ती अध्याय 5 उसकी 48 आयत में हम देख सकते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और मुझे आशीष दे। आज हम अपने आप को परखें, हमारे अंदर का स्वभाव क्या है। हमें अपने पिता के समान सिद्ध बनना है, ना कि हमें विरोधी शैतान के समान बनना है। धन्यवाद। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।